Welcome dear students. Good morning all of you. Myself A.K. Sharma. Today we are going to start 12th English medium RBSc lecture number 10. Running chapter is solid state. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने पढ़ा क्लोज पैकिंग, और क्लोज पैकिंग में बेटा अपना थर्ड टाइप का क्लोज पैकिंग चल रहा था 3D क्लोज पैकिंग। 3D क्लोज पैकिंग में बेटा हमने आपसे कहा फर्स्ट हमने पढ़ा सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये बेटा फॉर्म्ड बाय टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। सेकंड बेटा हम बात कर रहे थे 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। इस हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर में बेटा फर्स्ट लेयर में हमने कहा कि बेटा कुछ इंटरसाइट्स ऐसी होती हैं जो अनऑक्यूपाइड रहती हैं, और बेटा इस अनऑक्यूपाइड स्पेस को हमने कहा है वॉइड्स। और बेटा फर्स्ट लेयर में जो वॉइड्स है ये 3 स्पेयर से कवर्ड हो रही है, और 3 स्पेस से कवर्ड है, तब हमने क्या कहा बेटा ट्राइंगुलर वॉइड्स है। और ट्राइंगुलर वॉइड्स को बेटा हमने A एंड B 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सेकंड लेयर को बेटा हम A और B किसी पर भी पुट कर सकते हैं, और सेकंड लेयर के स्फीयर बेटा जब एक को कवर्ड करेंगे, एक को ऑक्यूपाई करेंगे, A वॉइड ऑक्यूपाई करेंगे, तब बेटा B जो है वो अनऑक्यूपाइड रहेगा, और B को ऑक्यूपाई करेंगे तब A वॉइड जो है वो अनऑक्यूपाइड रहेगी। तब बेटा ये ट्राइंगुलर वॉइड्स जो है ये न्यू वॉइड्स में कन्वर्ट होंगी सेकंड लेयर के स्फीयर्स पुट करते ही। और ये न्यू वॉइड्स 2 टाइप की थी, एक बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड्स और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्लियर? दोनों हमने प्रीवियस लेक्चर में बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड्स को भी एक्सप्लेन किया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को भी एक्सप्लेन किया। लास्ट में मैंने आपसे कहा था बेटा नंबर ऑफ स्फीयर्स इक्वल n, देन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n, और बेटा नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n। वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बेटा नंबर ऑफ स्फीयर से जस्ट डबल होंगी, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बेटा इक्वल होंगी नंबर ऑफ स्फीयर्स के। क्लियर? अब बेटा हम बात करेंगे इसमें कि हमारे पास फर्स्ट लेयर पर हमने बेटा सेकंड लेयर, फर्स्ट लेयर के जो डिस्पर्सियंस पार्ट था इस पर हमने बेटा सेकंड लेयर के स्फीयर्स पुट किए। अब बेटा सेकंड लेयर पे जो डिस्पर्सियंस पार्ट्स है 2 पार्ट्स हो गए, 2 वॉइड्स हो गए, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। अब थर्ड लेयर जो है इसको पुट करेंगे तो बेटा 2 वे से हम पुट कर सकते हैं। एक तो हमने क्या कहा बेटा थर्ड लेयर जो है ये जस्ट ओवर द टेट्राहेड्रल साइड, टेट्राहेड्रल वॉइड्स के जस्ट ओवर करें, जस्ट ऊपर रखें। और सेकंड अपने पास हो सकता है बेटा कि थर्ड लेयर के जो स्फीयर्स हैं ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के जस्ट ऊपर रखे जाएं। क्लियर है? तब मैं आपसे कहूंगा बेटा थर्ड लेयर कैन बी पुट ओवर सेकंड लेयर इन 2 वेज। कितने वेज से बेटा हम 2 वेज से हम इसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, एक साथ बेटा मैं बता देता हूं, काफी लंबा हमारा ये टॉपिक हो चुका है। ठीक है, फिर भी हम डीपली देखेंगे। मैंने आपसे क्या कहा बेटा, मैंने आपसे कहा ये एक स्फीयर है बेटा मेरे पास, और ये स्फीयर हेक्सागोनल लेयर का है। चलो हेक्सागोनल लेयर में बेटा पहले यहां ले रहा हूं। ये हेक्सागोनल लेयर हमारे पास प्रेजेंट है, और इस हेक्सागोनल लेयर में हमने कहा बेटा ये फर्स्ट लेयर है। ठीक है, अब बेटा मैंने आपसे कहा इस फर्स्ट लेयर में
इस स्फेयर्स के, ये डार्क किया मैंने, इस स्फेयर्स को देखें, इस स्फेयर्स के जस्ट अबोव एक स्फेयर हम पुट कर दें बेटा, सेकंड लेयर का, सेकंड लेयर के कितने स्फेयर पुट कर दें, एक स्फेयर पुट कर दें, ठीक है बेटा, एक स्फेयर हम सेकंड लेयर का पुट कर दें, तब बेटा मैं आपसे कहूंगा कि सॉरी 3 स्फेयर्स, क्योंकि बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड्स कब बनेगी, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेगी बेटा कब, जब एक स्फेयर पर अदर जो लेयर है सेकंड लेयर, इसके 3 स्फेयर्स यानी कि एक ट्राइंगुलर वॉइड्स आ जाए, तब बेटा मैंने कहा इसके ऊपर ये ट्राइंगुलर वॉइड्स बेटा मैंने ली, कौन सी वॉइड ली बेटा, ट्राइंगुलर वॉइड्स। ये ट्राइंगुलर वॉइड्स जो है, ये बेटा ट्राइंगुलर वॉइड्स, ये डैश डैश करके शो कर रहा हूं, ये इस ये जो हमारे पास स्फेयर है इसके जस्ट अबोव है, क्लियर। अब बेटा थर्ड जो मेरे पास होगा, अब मैं इस स्फेयर के एक्स्ट्रा जो पार्टिकल हैं जो इसको टच नहीं कर रहे, वो बेटा यहां से हटा रहा हूं, क्लियर। बेटा ये हमारे पास हेक्सागोनल लेयर है, ठीक है। अब बेटा मैं आपसे कहूंगा इस वॉइड्स को कवर करेंगे थर्ड लेयर से, थर्ड लेयर के जो पार्टिकल इस वॉइड को कवर करेगा, तब बेटा मैं आपसे कहूं थोड़ा सा डिस्टेंस कम कर दूं, ये सेकंड लेयर और ये बेटा जो वॉइड है ट्राइंगुलर वॉइड, ये जस्ट अबोव है इस स्फेयर पर। टोटल स्फेयर कितने हो गए 4, फर्स्ट लेयर का 1 स्फेयर, जस्ट अबोव में बेटा सेकंड लेयर के 3 स्फेयर है, सेकंड लेयर की एक ट्राइंगुलर वॉइड है। अब बेटा टोटल 4 स्फेयर हो गए, 4 स्फेयर्स हो गए, तब हम कहेंगे बेटा ये हो गई हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब थर्ड लेयर जो है, ये थर्ड लेयर को बेटा स्टैक करें जस्ट ओवर द टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, इस टेट्राहेड्रल वॉइड पर जस्ट कवर करते हुए हमने बेटा ये नेक्स्ट हेक्सागोनल लेयर पुट कर दी। इस लेयर के भी बेटा मैं जो इसको टच कर रहे हैं ये स्फेयर्स रख रहा हूं, ठीक है। ये जो स्फेयर है ये इसके जस्ट ऊपर है, क्लियर। अब हम कहेंगे बेटा ये इसके जस्ट ऊपर है, चलो दोबारा बना दूं, ये जो स्फेयर है ये स्फेयर इस वॉइड के जस्ट अबोव है, और ये स्फेयर है बेटा किसका, हेक्सागोनल 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर का। वापस से देखें बेटा, अब मैं आपसे क्या कह सकता हूं कि बेटा ये भी हेक्सागोनल, ये फर्स्ट लेयर, ये थर्ड लेयर, दोनों को नोटिस करो, फर्स्ट और थर्ड लेयर बेटा सिमिलर है या नहीं है। इनके सेंटर जो है बेटा ये सेम स्ट्रेट लाइन में है, तब मैं कहूंगा बेटा यदि इसको ए से रिप्रेजेंट करें तो थर्ड लेयर को भी किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। लेकिन सेकंड लेयर बेटा डिफरेंट है, तब हम बेटा इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, बी से। और बेटा हम इस अरेंजमेंट को कहेंगे ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, क्लियर। तब मैं कहूंगा बेटा 2 वेज में, फर्स्ट वे क्या है हमारे पास, द स्फेयर ऑफ थर्ड लेयर, स्फेयर ऑफ थर्ड लेयर पुट ओवर द tetrahedral void, tetrahedral void
ऑफ सेकेंड लेयर। ठीक है बेटा, इन दिस अरेंजमेंट, इधर लिख देता हूं बेटा, इन दिस अरेंजमेंट, in this arrangement sphere of third layer थर्ड लेयर के जो स्फेयर हैं ये जस्ट ओवर द स्फेयर ऑफ फर्स्ट लेयर आर जस्ट ओवर द स्फेयर्स ऑफ फर्स्ट लेयर, फर्स्ट लेयर के जस्ट अबव हैं। और बेटा इनके सेंटर जो हैं ये सेम स्ट्रेट लाइन में होंगे एंड द सेंटर ऑफ स्फेयर आर इन सेम स्ट्रेट लाइन, आर इन सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है बेटा, सेम स्ट्रेट लाइन में है। क्लियर? मीन्स बेटा थर्ड लेयर जो है ये जस्ट लाइक फर्स्ट लेयर, थर्ड लेयर इज जस्ट लाइक फर्स्ट लेयर, थर्ड लेयर जस्ट फर्स्ट लेयर के लाइक है, फर्स्ट लेयर के इक्वल है। ठीक है बेटा, अब मैं आपसे कहूं फर्स्ट जो लेयर है रिप्रेजेंट बाई ए, देन सेकंड जो लेयर है रिप्रेजेंट बाई बी, और थर्ड जो लेयर है रिप्रेजेंट बाई ए। क्यों बेटा? थर्ड लेयर जस्ट क्या है, ए के इक्वल है। ठीक है बेटा, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट नोन एज ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट, सॉरी ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। क्लियर? इस टाइप के अरेंजमेंट में, इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट बेटा देखो, ये हमारे पास कहा हमने एक हेक्सागोनल लेयर, फर्स्ट हेक्सागोनल लेयर, ये स्फेयर है बेटा इसके, हेक्सागोनल लेयर के, और ये सेंटर का स्फेयर है। ठीक है बेटा, ये सेकंड हेक्सागोनल लेयर, थर्ड वाली लेयर, ये थर्ड हेक्सागोनल लेयर जो मैंने बनाई है, ये थर्ड भी बेटा हेक्सागोनल लेयर है। क्लियर? अब बेटा मैं आपसे कहूंगा इन हेक्सागोनल जो लेयर्स मैंने बनाई, ये हेक्सागोनल लेयर्स में सेकंड जो लेयर है बेटा इसका भी ये स्फेयर, सेकंड लेयर में कितने स्फेयर है बेटा? 3, एक इस फेस पे, एक इस फेस पे, एक इस फेस पे। कितने हो गए बेटा? 3। क्लियर? इसलिए बेटा इस क्लोज पैकिंग को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहेंगे, एचसीपी कहेंगे। कौन सी क्लोज पैकिंग कहेंगे? एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लियर? क्लियर बेटा? रफ कर दूं इतना, इसको रफ कर देता हूं मैं। हमने कहा बेटा दिस टाइप ऑफ पैकिंग known as hexagonal close packing, शॉर्ट में लिख देता हूं बेटा HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग।
क्लियर। अब एक पॉइंट और लेते हैं बेटा, ईच स्फीयर इन दिस पैकिंग, ईच स्फीयर इन दिस पैकिंग, इस पैकिंग में ईच स्फीयर जो है बेटा, ईच स्फीयर इन दिस पैकिंग इज कॉन्टैक्ट विद अब ध्यान दे बेटा, ये जो स्फीयर है इसको लिया मैंने, ये स्फीयर ले लो, चलो दिख रहा है, ये स्फीयर बेटा खुद की लेयर में कितने स्फीयर को कांटेक्ट कर रहा है, 6 को सेम लेयर में। अब बेटा इससे नीचे कितनों को टच करेगा बेटा, कितनों को कांटेक्ट करेगा, 3 को। अपर लेयर में भी कितनों को, 3 को। टोटल हो गए बेटा 6 + 3 + 3 12 स्फीयर विद 12 स्फीयर। क्लियर है बेटा। तब मैं कहूंगा बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया बेटा, 12। अच्छा 12 कैसे आए बेटा, 6 इन द सेम लेयर, 6 इन द सेम लेयर and 3 each in the layer just above and below। अबोव लेयर में भी 3, बिलो लेयर में भी 3, टोटल कितना हो गया बेटा, क्लियर। इसमें बेटा हम आपसे कहेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी अभी हम कैलकुलेट करेंगे आगे 74% होगी। और बेटा देखो इस फेस के सेंटर पे भी, सभी के फेस के सेंटर पर यहां पर पार्टिकल प्रेजेंट है, तब हम कहेंगे यूनिट सेल जो है वो एफसीसी टाइप की है। कौन से टाइप का है, एफसीसी टाइप का है। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ूं। इसके लिए बेटा 3D डायग्राम मैं आपको एक शो कर देता हूं। और बेटा 3D डायग्राम हमारे पास ये 3D डायग्राम है, क्लियर। ए फिर बी, थर्ड लेयर फिर सिमिलर टू ए, फोर्थ लेयर सिमिलर टू बी, ठीक है बेटा। और ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। कौन सी क्लोज पैकिंग है बेटा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्लियर। अब हम बात करेंगे सेकंड हमारे पास क्या भी हो सकता है। सेकंड हमारे पास पोजीशन क्या हो सकती है बेटा, सेकंड हमारे पास पैकिंग हो सकती है। ये तो फर्स्ट हो गया। फर्स्ट में मैंने आपसे क्या कहा था, फर्स्ट में क्या था, थर्ड जो लेयर है ये जस्ट अबोव टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ सेकंड लेयर। और बेटा इस पैकिंग को हमने कहा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बेटा यहां पे अरेंजमेंट कौन सा था हमारे पास, हमने कहा बेटा अरेंजमेंट था ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। और फिर बेटा मैंने आपसे कहा कि यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था बेटा, 12। और बेटा पैकिंग एफिशिएंसी 74% थी, ठीक है बेटा। अब सेकंड वे क्या हो सकता है कि बेटा हम कहें थर्ड स्फीयर्स जो है, स्फीयर्स ऑफ थर्ड लेयर जो है ये पुट करें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर, क्लियर है। क्या कहूंगा बेटा, द स्फीयर ऑफ थर्ड लेयर, द स्फीयर ऑफ थर्ड लेयर, स्फीयर ऑफ थर्ड लेयर आर, spheres of third layer are put over या are placed just over octahedral voids of second layer।
सेकंड लेयर की कौन सी वॉइड्स पर हमने पुट किया बेटा, ठीक है। तब हम क्या कहेंगे बेटा, देखें ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है। मैंने आपसे कहा बेटा ये 3 स्फेयर्स फर्स्ट लेयर के हैं। कितने स्फेयर हैं बेटा फर्स्ट लेयर के? 3। ये बेटा सेंटर जो है, ये इसका जो हेड है ट्रायंगुलर वॉइड का, वो बिलो साइड में है। अब बेटा सेकंड जो हमारे पास है स्फेयर, ये जस्ट जो ट्रायंगुलर वॉइड है ये बेटा अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इसका बेटा हमने कहा ये और ये जो है ये फर्स्ट लेयर है बेटा ए, ये सेकंड लेयर डिफरेंट है बेटा बी, थर्ड लेयर जो है बेटा ये इसको ऑक्यूपाई करेगा और इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा। तब मैं कहूंगा बेटा ये हो गया, और बेटा ये हेक्सागोनल लेयर का है। कौन से लेयर का है? हेक्सागोनल लेयर का। क्लियर? तब बेटा ये डिफरेंट लेयर हो गई और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? सी से। क्लियर है ना? तब मैं कहूंगा बेटा दिस गिव्स राइज ए न्यू layer. This gives rise to a new layer called C. क्लियर है? फोर्थ लेयर बेटा जस्ट लाइक दैट ऑफ फर्स्ट लेयर। अब जो फोर्थ लेयर होगी बेटा वो फिर 3 ट्रायंगुलर वॉइड्स 3 स्पेयर्स, फिर बेटा सेकंड जो आएगी 5th पे वो ही आ जाएगी। मीन्स बेटा फोर्थ लेयर जो है जस्ट लाइक टू फर्स्ट लेयर, जस्ट लाइक टू फर्स्ट लेयर। तब हम बेटा इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट को हम कहेंगे एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। कौन सा अरेंजमेंट कहेंगे बेटा? एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। और इस पैकिंग को हम कहेंगे बेटा क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। कौन सी पैकिंग कहेंगे बेटा? क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, जिसको हम बेटा लिख देते हैं शॉर्ट में सीसीपी से। कौन सी क्लोज पैकिंग होगी बेटा? सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्लियर? थ्योरी मैंने नहीं लिखवाई है, जस्ट वहीं चेंज करेंगे। केवल क्या चेंज होगा? स्पेयर्स ऑफ थर्ड लेयर आर प्लेस्ड जस्ट ओवर टेट्राहेड्रल की जगह बेटा क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है बेटा? और हम कहेंगे बेटा दिस गिव राइज टू ए न्यू लेयर कॉल्ड सी। फर्स्ट लेयर कॉल्ड ए, सेकंड लेयर रिप्रेजेंटेड बाय बी एंड थर्ड लेयर जो है बेटा ये डिफरेंट है ए एंड बी से, देन वी कॉल या वी रिप्रेजेंट इट बाय सी। एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज एबीसी। फोर्थ लेयर इज जस्ट लाइक दैट ऑफ फर्स्ट लेयर। फिफ्थ लेयर is just like that of second layer. Sixth layer just like that of third layer. क्लियर? चलें आगे। अब बेटा हम इस पे भी बात करेंगे। ये स्फेयर बेटा खुद के लेयर में कितनों को कांटेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है? 6 स्फेयर को। खुद के बेटा बिलो लेयर में 3 को, और बेटा अपर लेयर में भी 3 को। तब बेटा मैं कहूंगा यहां पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बेटा? 12। ठीक है बेटा? और यहां पर बेटा जो यूनिट सेल होगी वो भी होगी एफसीसी, और बेटा हम कहेंगे पैकिंग इफिशियंसी होगी 74%। पैकिंग इफिशियंसी कितनी होगी बेटा? 74%। ये बेटा हमारे पास था एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और ये था बेटा हमारे पास सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्लियर? डिफरेंट क्या आया बेटा दोनों में? इस अरेंजमेंट में ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट आ रहा है। थर्ड लेयर जो है जस्ट लाइक दैट ऑफ फर्स्ट लेयर। क्लियर बेटा? और बेटा डिफरेंट यहां पे क्या है कि यहां पे हमने कहा कि बेटा ये जो अरेंजमेंट आ रहा है वो है एबीसी अरेंजमेंट। फोर्थ लेयर जो है बेटा जस्ट लाइक दैट ऑफ फर्स्ट लेयर। यहां पर बेटा थर्ड लेयर जो है ऑक्यूपाई करेगा टेट्राहेड्रल वॉइड को,
और इसमें बेटा थर्ड लेयर जो है ये प्लेस जस्ट ओवर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड को और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। क्लियर? पैक देखो बेटा, यहां पर भी हमने क्या कहा, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, यहां पर भी पैकिंग इफिशियंसी 74% है, यहां पर भी बेटा पैकिंग इफिशियंसी 74% है। ठीक है बेटा, इसको हम अभी कैलकुलेट करेंगे आगे लेक्चर में 74% कैसे रहेगी। ठीक है बेटा, अब एक डिफरेंट टाइप की पैकिंग और होती है बेटा जिसको हम बोलेंगे बीसीसी। ठीक है, उसको हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको इसकी 3D स्ट्रक्चर्स और बता दूं, और इसकी 3D स्ट्रक्चर्स बेटा हमारे पास है, ये देखिए, ए फिर बी, थर्ड लेयर डिफरेंट है बेटा सी, फिर ए। क्लियर है बेटा? और इस पैकिंग को हम कहेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्लियर बेटा? सीसीपी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, अब एक डिफरेंट टाइप का हम और लेंगे बेटा जिसको हम बोलेंगे बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसको हम बेटा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।